ये है द गाइडिंग वॉइस का हिंदी पॉडकास्ट सीरीज। द गाइडिंग वॉइस हिंदी, टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, टीजीवी फाउंडर और होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मेजबान। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बन सके। डॉक्टर रेना खत्री टांडन जी, टीजीवी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत 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 शुक्रिया नवीन जी। आज हम आपके पॉडकास्ट पे आके बहुत खुश हुए और बहुत ज्यादा आभारी है कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, यहाँ पे आमंत्रण दिया और आज हम आपके लोगों के साथ और हमारे लोगों के साथ ये पॉडकास्ट पे ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सही है, एंड प्लेजर टू होस्ट यू रेना जी। चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपके करियर में पहला क्वेश्चन ये है कि आपके करियर में की माइलस्टोन्स बता दीजिए। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है कि हमारे जीवन में क्या माइलस्टोन्स होते हैं। आई थिंक नॉर्मल जीवन की तरह हमारा भी जीवन नॉर्मली बहुत इंटरेस्टिंग से माइलस्टोन्स होते हैं जहाँ पे हम पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद बच्चा रोता ही है, तो हम भी रोए होंगे। तो रोने के बाद जब हम हंसे तो भगवान ने पूछा कि भाई आपको क्या करना है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हम छोटे हुए, बड़े हुए और फिर जब 10वीं में आए तो हमारे पापा ने पूछा कि भाई आपको क्या करना है। हम तो बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो आप भी अभी थोड़ा बिजनेस बिजनेस कर लीजिए और शादी करके फिर अपने मायके चली जाइए। हमने बोला नहीं पापा, हम तो कुछ अलग ही करना चाहते हैं। हम थोड़ा हटके करना चाहते हैं। उन्होंने बोला क्या हटके करना चाहते हो? तो मैंने बोला भाई हम तो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कभी किसी ने जॉब नहीं की ना, तो हाँ। हम जॉब करके देखते हैं कि हम कॉर्पोरेट में कैसे होते हैं लोग। तो हमने इंजीनियरिंग की है। हमने वीएलएसआई चिप डिजाइन इंजीनियरिंग की है हम्म। अबाउट 20 साल पहले। तो तभी वीएलएसआई का नाम ना बहुत एक एलियन नाम होता था। हाँ, तो सही है। वो एक माइलस्टोन हो गया कि एक अजीब सी चीज की, उसके बाद काम किया, उसके बाद ट्रेनिंग में आए। तो ऐसे बहुत सारे दिलचस्प माइलस्टोन्स हैं, हम देखेंगे एक एक करके। आपका जर्नी तो बहुत इंस्पिरेशनल है। मैं कल बात किए जब 2 पीएचडीज और 8 बुक्स ऑथर करना, वो सब बहुत बड़ी बात है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक फर्दर अबाउट दैट। मगर इसके पहले मैं दूसरा क्वेश्चन को जम करता हूँ। ये हमारे ऑडियंस को भी बताइए, आप आपके इस सफर में ऐसे कौन से 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके। बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सवाल है नवीन। आई थिंक हर एक इंसान के जर्नी में बहुत सारी चीजें होती है जिसको वो ताकतवर और जहाँ पे है वो उसका रीजन बन जाता है। और मुझे लगता है आपकी जर्नी में एक होता है कि आप बहुत ही दिग्गज और करेजियस इंसान हो, आप में बहुत हिम्मत है, तो आप हर चीज को एक हिम्मत से आगे बढ़ते हो। दूसरी चीज है कि आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक सही एक गलत, या ए और बी। जो चॉइस आप करते हो उसी से आप आगे बढ़ते हो। सो योर डिसीजन इज बेस्ड ऑन द चॉइसेस ऑफ व्हाट यू मेक इन लाइफ। और तीसरा, चॉइस भी मिल गया, हिम्मत भी मिल गई, लेकिन तीसरा है अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे, अगर आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, तो आप वहीं बैठ के रहोगे ना। और मुझे आज यही लगता है कि मेरी हिम्मत ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि हम्म। चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा आगे बढ़ के तो देखो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिर जाओगे, वापस उठ के देखना। वापस उठ के देखो, लेकिन हाँ। डरना मत, क्योंकि ये जिंदगी में जो डर गया वो मर गया, मर वो गया। हम समझ ही चुके हैं। तो हम बढ़ते रहें और हिम्मत से आगे बढ़ते रहें। 100% जीत हमारी है। सुपर, हैट्स ऑफ। आप इतना प्रामुख्य विषय, आप इतना क्या बोलते समरी में बताए आप, खाली 3 सेंटेंसेस में। सो हैट्स ऑफ रैना जी। और अब हम आपके एंटरप्रेन्योरल जर्नी के बारे में बात करते हैं। ये जी। एंटरप्रेन्योरल जर्नी में आपको सबसे मुश्किल से कौन सी सीखी मिली है? मतलब टफेस्ट लेसन्स लर्नड एज एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ना एक बॉस है, ना एक मास्टर है, ना एक डंडा मारने वाला है, और ना एक आगे बढ़ाने वाला है। तो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी बहुत ही अकेले होती है। दूसरा है, उसको बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए होता है। तो मैं बोलूंगी कि सबसे मुश्किल चीज है टू से नो, ना बोलना। क्योंकि आप अगर हर चीज को हाँ बोलोगे ना,
तो आप ना अपने रहोगे ना दूसरों के लिए रहोगे। तो अगर आप अपने लिए नहीं जी पाए तो दूसरों के लिए तो छोड़ ही दो। So if you want to live the life that you dream, the हम्म life that you want to be successful, तो हम्म आपको ये जरूर देखना है कि आप पहले इंसान को बोलो कि भाई ये चीज मेरे लिए सही है, बाकी चीज नहीं है। सो ना बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चैलेंजिंग चीज है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और या वो तो सही बात है। और फिर से एक बार मैं आपका एलिवेटर पिच पूछता हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन 30 सेकेंड्स, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। सो हेलो दोस्त यारो, मैं डॉक्टर रैना खत्री टंडन, फाउंडर सीईओ राइट टू राइस की फाउंडर और आरकेटी फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। मैं एक महिला और चिल्ड्रन सेफ्टी को लेके स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब मैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, जो लैंगिक उत्पीड़न बोलते हैं हिंदी में, सेक्सुअल हैरेसमेंट, और बच्चों से रिलेटेड जो अब्यूज होता है, हैरेसमेंट होता है, साइबर सेफ्टी रीजंस होती है, उस एरियाज में मैं काम करती हूँ। मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, मैं कंसल्टिंग करती हूँ, मैं कंप्लायंसेस फॉलो करती हूँ। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लीगल लॉज बना के रखे हैं, राइट्स बना के रखे हैं, जिससे हम लोग महिलाओं, पुरुष, औरत और सारे जो जेंडर्स हैं आज बच्चों से रिलेटेड, सबको हम लोग सेफ रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, एनजीओ में, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस में है। तो ये हमारा ज्यादा से ज्यादा काम है। उसके अलावा मैं बहुत कुछ करती हूँ। मैं एक 2 टाइम्स टेडेक्स स्पीकर हूँ, जो कि एक स्टेज है जहाँ पे अगर आप बात करते हो तो आपकी बातें दूर दूर तक लोगों को पहुंचती है। वो होता है टेडेक्स। और काफी बुक्स को मैंने को ऑथर किए हुए हैं, 8 को ऑथर बुक्स किए हैं, और एक फाउंडेशन भी रखने की चेष्टा है। और बाकी तो मैं और आप आज पॉडकास्ट के जरिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं। परफेक्ट। अगर दोस्तों आप सुने तो शी इज द फाउंडर ऑफ 2 स्टार्टअप्स एंड शी रन्स सेशंस ऑन पॉश एंड पोस्को, एंड उसके अलावा उसने 2 बार टेडेक्स स्पीकर था और 8 बार को ऑथर किया। एंड रैना जी, आपको क्या 48 घंटे है क्या दिन में? इतने सारे चीज कैसे करते हैं शायद आप? हम और आपको उतना ही टाइम है, लेकिन एक ये मैं यही बोल सकती हूँ कि आज के जमाने में जब तक आप थोड़ा स्ट्रक्चर्ड अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो हमें हम्म ऐसे लगता है कि हम बहुत सारा टाइम जो अनप्रायोरिटाइज चीजें हैं, जिसमें हम्म हमें ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए, उसमें बिताते हैं। तो अगर हम उसको थोड़ा चैनलाइज कर देंगे तो आप भी मेरी तरह बहुत सारी चीजें करने की चेष्टा रखोगे और करोगे। बाकी तो हम लोग सेम ही इंसान है, हम कोई मिराकुलस सुपर वुमन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे ड्रीम्स रखे हुए हैं जिसकी पूरी होने की चेष्टा करते हैं, संभावना करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम जितना कर पाए करते हैं। और आप 13 लैंग्वेज भी बोल सकते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग जी विच जी जी, वो वाज भी एक मिसिंग। बहुत ही अद्भुत चीज है कि हाँ। हमारे जीवन में हम लोग कितने बहुत सारे कंट्रीज घूमे हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी को अगर सफल रहना है तो हम्म वो लोगों के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट द ग्रोथ ऑफ पीपल, हम्म आप अगर दुनिया और लोगों की ग्रोथ के बारे में सोचोगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको ग्रो करवाएगी। हम्म तो आप हमारे अपने बारे में सोचते हुए अगर आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रास्ता दिख जाएगा कि आप कैसे ऊंचा उड़ सकते हो। ऑफ द रिकॉर्ड एक क्वेश्चन है मेरे को, लाइक जी। आर यू बोर्न ऑन नंबर 4, डेट 4, बाय एनी चांस? 22, नहीं, मैं तो 13, नंबर 5? 5 की एकदम पावरफुल वुमन हूँ। और लोग बोलते हैं कि नंबर 5 बहुत ही लकी होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, स्ट्रांग नंबर होता है, और जो वो सोचता है वो कर दिखाता है। तो मेरे लिए सही बहुत है। अच्छी बात है कि मैं अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं अपने आप को माइंड में बोलती हूँ भाई आप नंबर 5 हो, और नंबर 5 के बाद कोई रीजन नहीं होता, करता ही है वो, तो कर लो। आपका एनर्जी तो बहुत इन्फेक्शियस है रेना जी। यस यस। और आगे बढ़ते हैं कन्वर्सेशन में, फ्रॉम नो वन टू समवन एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट? कैसे बनना है? मैं एक यहाँ पे पोयम बोलना चाहूंगी। ठीक है। मैं खुद में पूरी हूँ, जननी हूँ, जीवन हूँ, जज्बातों पे जोर नहीं, लेकिन रिश्तों की सरकार हूँ। नारी हूँ, कमजोर नहीं हूँ, दर्पण हूँ, अक्सर हूँ, बहुत सारा लोगों को समझती हूँ,
अधूरी हूं अगर लोग हमें नहीं समझ पाते, वैसी मैं एक शक्तिशाली नारी हूँ। आपका क्वेश्चन वापस रिपीट करें लोगों के लिए कि फ्रॉम नो वन टू समवन, करेक्ट। राइट? जब हम कोई भी रास्ते पे चलते हैं, चाहे वो हमारे माँ हो, दादी हो, नानी हो, वो लोग सब एम्पावर्ड ही थे। अगर हम थोड़ा सोचें तो वो भी एक नो वन थे, लेकिन वो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा समवन थे। आज की नारी खाली यही सोचती है कि अगर हम फेसबुक पे, लिंक्डइन पे दिखें तो हम समवन हैं। मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग है कि वो हर एक महिला जो दूसरों को एम्पावर करके आगे बढ़ाने की चेष्टा रखती है, तो वो 80 साल की हो और अगर उसने अभी भी पीएचडी किया है, या वो बहुत ओल्ड हो और अभी सोच रही है कि उसको फाइनेंशियल अवेयरनेस चाहिए, ऐसी महिलाएं तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। तो फ्रॉम नो वन टू समवन मैं यही बोलूंगी कि मैं जब पैदा हुई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं लॉ, राइट्स, वुमेन, चिल्ड्रन और टेडेक्स स्पीकर बनूंगी, यूनाइटेड नेशंस की एम्बेसडर बनूंगी, ह्यूमन राइट्स में काम करूंगी। लेकिन धीरे धीरे जरिया बनता गया, एक पड़ाव दिखता गया फ्रॉम द यूनिकनेस ऑफ वांटिंग टू डू अ कॉर्पोरेट जर्नी, कि आप मतलब आपको घर से सब कुछ मिलता है, लेकिन वो हाथ में ना लेते हुए अगर हमने उसको चैलेंज की तरह लिया कि क्या हम दूसरों की तरह बढ़ सकते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी, एक पहचान बना सकते हैं, तो आगे जाके भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो ये मेरी जर्नी है कि एक तो हम हमेशा सीखते ही रहने चाहिए, और अगर हम सीखते हैं तो हम कभी रुकते नहीं, और अगर रुकते नहीं तो आई एम श्योर कि हम बढ़ते ही जाते हैं। सो Rena has always been somebody from no one to someone because she has always tried to do her best from the previous day, and that is what makes people and us successful. वो ही एक महिला को बहुत स्ट्रांग और आगे बढ़ने की एक हिम्मत देती है। तालिया। बहुत बढ़िया बात बनाए थैंक यू। बताए आपने। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। आप खुद के लिए रास्ता बनाए और दूसरों को भी दिशा निर्देशन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको बिकॉज यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। काफी कम लोग मिलते हैं ऐसा जो भी हु कैन लिव देयर लाइफ ऑफ देयर ड्रीम्स। आई थिंक यू आर वन अमंग दोज वेरी फ्यू पीपल। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कॉन्वर्सेशन, और आगे बढ़ते हैं। आपके जिंदगी और करियर में इंस्पिरेशन कौन है? लाइक मैं तो बहुत सरप्राइज हो रहा हूँ आपका एनर्जी देख के, एंड योर थॉट प्रोसेस इज सो डिफरेंट। हैज देयर बीन कुछ इन्फ्लुएंस है क्या आप किसी के? आपका क्वेश्चन है कि क्या कोई मुझे इन्फ्लुएंस करता है, हाँ, यही पूछ रहे हैं ना? इंस्पिरेशन नॉट इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशन। ओके, क्या कोई मेरा इंस्पिरेशन है? सो ये क्वेश्चन मैं आपको वापस पूछूंगी कि अगर हम यहाँ पे हैं आज, आप और मैं, तो बिना इंस्पिरेशन के तो नहीं होंगे। सही है। दूसरी चीज है कि हम सबकी इंस्पिरेशन बहुत अलग अलग होती है। हाँ। कोई लोग की इंस्पिरेशन उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड। मेरी भी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली पहले है। ऑफ कोर्स दूसरी चीज है कि हम खुद पहले इंस्पिरेशन होते हैं, राइट? अगर हमारी जर्नीज, हमारा तजुर्बा, हमारा एक्सपीरियंस हमें उस जरिए से गुजरता है कि हम हर बार मुश्किलों से गुजरते हैं, हर बार एक चाहत रखते हैं कि इस पड़ाव पे मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतना दुख से क्यों गुजर रही हूँ, शायद इसमें कुछ भगवान ने सोचा होगा। तो ऐसे बहुत ज्यादा हम लोग जब चीजों से, एक्सपीरियंसेस से, लोगों से मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी इंस्पिरेशंस बनती रहती है। बट अगर आप मुझे आज पूछोगे कि मेरे इंस्पिरेशन कौन है, इंस्पिरेशन हर वो एक इंसान है जो मेरे जर्नी में आया है, और अगर वो नेगेटिव इंसान भी हुआ तो मुझे उससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसकी तरह नहीं बनना है। और अगर पॉजिटिव इंसान मिला है, तो पॉजिटिव इंसान से मैं वो हर एक अच्छी चीज जो मुझे लगी है, जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, मैं उसको सीख के बढ़ती गई हूँ। सो देर इज नथिंग लाइक आप सीख नहीं सकते, लेकिन क्या आप एक पेन बेचने वाले से सीख सकते हो? क्या आप एक गमले वाले से सीख सकते हो? क्या अपने बच्चों से सीख सकते हो? क्या अपने बड़ों से सीख सकते हो? क्या अपने हस्बैंड से की डांट से सीख सकते हो? क्या अपनी मदर इन लॉ की किचकिच से जी सीख सकते हो? क्या आप अपने बॉस के ईगो से सीख सकते हो? हाँ, ये मैंने सब लोग से सीखा है, और मेरे बहुत सारे मेंटर्स भी रहे हैं जो मुझे अलग अलग सीख देते हैं लाइफ में।
सो मैं ऐसे ही बोलूंगी कि अगर आप आज जाके ढूंढोगे तो मेंटर्स हम सब में दिखेंगे आपको। और मैं ये नहीं बोलूंगी एक चीज आप एक आदमी या एक चीज आपको एक मेंटर के रूप में मिलेगा, लेकिन आप हर एक चीज में अगर सोचोगे कि भाई इसने ऐसे क्यों किया और अगर उसने किया तो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, तो आपको तो फिर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुपर। सो बी ओपन फॉर लर्निंग एंड हम सबके पास कुछ तो कुछ सीखने को मिलता है, इधर गुड और बैड। सुपर, बहुत इम्प्रेसिव है। और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, हम जो उद्यमियों बोलते हैं ना, उसके पास क्या गुण होने चाहिए? बिकॉज मेनी पीपल फंबल टू टेक द फर्स्ट स्टेप। उसको कुछ तो अंदर डर लगता है, मैं बिजनेस को संभाल सकता हूँ नहीं संभाल सकता हूँ, आई मे फेल, ऐसा बहुत सारे चीजें माइंड में आते रहते हैं। सो व्हाट इज योर वन पीस फॉर देम, लाइक इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर दोस ट्रेट्स? दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन नवीन जी। या हम इसको ना बहुत ही अलग ढंग से देखेंगे कि जब हम एक 9 to 5 इंसान होते हैं, ठीक है, एंड हम लोग एक जॉब में जाते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है कि जॉब करते करते हम लोग सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं, खाना खाते हैं, जाते हैं, आते हैं, फिनिश द वर्क एंड वी कम बैक। एक मोनोटोनस सा स्केड्यूल बन जाता है, ठीक है। और एक मशीन की तरह हम लोग काम करते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा कम चलता है, ठीक है। वी आर गिवन वन टास्क, वी आर गिवन अ KRA, वी आर सपोज टू डू दैट रोल, वी आर सपोज टू कम बैक। या लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी हर रोज एक डिफरेंट जर्नी होती है। आपने सोचा कुछ है और हो कुछ और जाता है। हाँ आप शायद जाएं एक प्रपोजल के लिए, लेकिन वहां पे आपको क्लाइंट ही ना मिले, या क्लाइंट बोले कि मैं बिजी हूँ, या अगर आप ट्रेनिंग पे जाएं तो ट्रेनिंग हो ही नहीं या उसका आउटकम ही अलग हो। सो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि वो अडेप्टेबल होना चाहिए। यू कैन नॉट बी स्ट्रिंजेंट कि मुझे आज ऐसा है और ऐसा ही है, मुझे आज इतना आता है तो मैं इतना ही लर्न करने वाला हूँ। मुझे हर रोज कुछ ना कुछ नया करते ही रहना है, सीखते ही रहना है, क्योंकि पैंडेमिक ने तो हम लोग को सबको समझा ही दिया है कि हम वैसे के वैसे नहीं रह सकते। सो एडेप्टेबिलिटी इज नंबर 1। नंबर 2, ऑलवेज बी अ लर्नर फॉर लाइफ एंड ऑलवेज हैव द नॉलेज। नंबर 3, एक क्रिएटिव प्रोफेशनल होने की जरूरत है। नंबर 4, थोड़ी देर चुप रहने की भी जरूरत है, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तुम्हारी अंदर की आवाज हमें बहुत कुछ बताती है। क्या सही गया, क्या गलत गया, क्या सही कर सकते थे, क्या अच्छा कर सकते थे, क्या बुरा कर सकते थे लेकिन कुछ और हुआ। सो दिस प्लानिंग कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर साइलेंट। एंड ऑफ कोर्स प्लानिंग, डेलीगेशन, लीडरशिप, स्किल्स, कॉम्पिटेंसी, ये सब बड़े बड़े शब्द हैं जो हम जब काम करते हैं तो आते ही रहेंगे। तो स्किल्स कॉम्पिटेंसी अपनी प्रोफेशनलिज्म के साथ हमेशा आती ही है। एंड फाइनली टू इम्पोर्टेंट रिस्क लेना इम्पोर्टेंट है। एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप कोई चीज नया करने की कोशिश करेंगे और रिस्क है, तो थोड़ा रिस्क तो बनता ही है। बिना रिस्क के लाइफ नहीं जी जा सकती। और फाइनली 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी डरना मत, क्योंकि डरना मना है। अगर आप डरोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। सो एंटरप्रेन्योर की जर्नी हमेशा रिस्क के साथ बढ़ती है, और हर रोज आपको कुछ नया करने के लिए पहले तो डरना मना करके आगे बढ़ना है। डर के आगे जीत है, और ये हम सबको पता है। फैंटास्टिक, आपने महत्वपूर्ण बातें बताई अब तक, और एक बातचीत तो बहुत शानदार चल रहा है। आइए कुछ दिलचस्प रैपिड फायर प्रश्न पूछकर इस एपिसोड को कुछ मसाला जोड़ेंगे। तैयार है क्या? यस, परफेक्ट, रेडी। परफेक्ट, लेट्स गेट इनटू द रैपिड फायर। सो ये पहला क्वेश्चन रैपिड फायर में, रैना जी, अगर आपको अपना नाम बदलने का ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या नाम रखना चाहोगे? डोंट से आई डोंट वांट टू चेंज माय नेम। इंटरेस्टिंग। अगर मुझे रहना चेंज करके, रहना खत्री टंडन, लोग बोलते हैं 3 सरनेम है। अगर मुझे रहना चेंज करना होगा तो मैं खुशी बोलूंगी, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ और चुलबुली रहने की कोशिश करती हूँ। तो या तो वो खुशी होगी या तो वो चुलबुली होगी। वेरी एप्ट। वेरी एप्ट, खुशी तो वेरी एप्ट। चलो यस।
आगे जाते हैं। अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? मैं चाचा चौधरी बनना चाहूंगी। अच्छा चौधरी। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब मुझे चाचा चौधरी और साबू की स्टोरीज बहुत पसंद थी। तो हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग इंसान था जो एकदम छोटा सा था, लेकिन उसका मैजिक बहुत बढ़िया था। और वो जहां जहां जाता था मुझे एक ही सीख देता था कि कोई भी इंसान छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि हर छोटे इंसान के पीछे भी बहुत सारा मैजिक है। चाहे वो छोटा इंसान, छोटा कद हो, छोटा सोच हो, छोटा पैसे वाला हो, गरीब हो, या हम्म, कोई भी किस्म का छोटा इंसान हम्म, कभी छोटा नहीं होता, वो सबसे बड़ा होता है। हम्म। अगर आपको एक ऑप्शन दिए तो वन डे एज ए रूलर, एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? सबकी मदद करो। सबकी मदद करो, ऑसम। हेल्प वन पर्सन नियर यू, whether it is in money, in deed, or in giving time. एनीथिंग, सुपर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मौका मिले, वो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे फिल्म करना पड़ेगा। अब सोचने का लेकिन समय आ मुझे, चुका है। हाँ, मुझे रोजा रोजा पिक्चर की खुशबू का रोल बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स अ साउथ इंडियन फिल्म, बट इट या वाज रीमेड इन हिंदी ऑल्सो। या और उसमें बहुत टचिंग सीन्स है। अभी तो ओवर द माइंड ऑन द टॉप यही याद आ रहा है, तो सही। आई अच्छा थिंक होगा। या इट इज वन ऑफ द फैबुलस मूवीज में। हाँ, मुझे भी यस। याद आया। अगर और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई एक एक ही डिश पूरी जिंदगी में खानी पड़े, वो तो क्या होगे वो? लाइक इफ यू वर टू ईट ओनली वन डिश फॉर एवर, व्हाट विल यू चूज? ओके। आई लाइक सूप्स। मैं मुझे सूप बहुत पसंद है, हम्म, एंड आई कैन कीप ड्रिंकिंग सूप्स। हम्म, Any soup you give me, I will have palak soup and corn soup and tomato soup, and हम्म। any soups will be fine. But I love to have soups. सो यू But if सीम it टू बी is ए food, वेजिटेरियन। not really. मैं नॉनवेज खाती हूँ। ओके। और अगर मुझे खाना ही खाना है तो फिर, हाँ, आपने बोला नॉनवेज तो फिर चिकन टिक्का याद आ गया, वही खाते रहने का। वंडरफुल। और आखिरी सवाल, रैपिड फायर का, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र, माने फैंटेसी गैजेट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे? वाओ। मुझे आई थिंक आई वुड लाइक टू क्रिएट a rocket that goes into space. हम्म, और अगर मुझे कभी चांस मिला तो मैं वो यंत्र बनाना चाहती हूँ जिससे एक इंसान कभी भी चाहिए अपने जुपिटर पे जा सके और वापस आ सके पूरा भ्रमण करके। ऐसे कुछ छोटा सा मैं बना सकूं जिससे लोग अपने आप ही प्रेस करे और उधर उड़ के जाए और प्रेस करके वापस आ जाए। तो ऐसे कुछ नया आधुनिक पुराना यंत्र बनाना चाहूंगी। इंटरस्टेलर एंड इंटर प्लानिटरी यस, मिशन। इंटरस्टेलर एक्टिविटी। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी मच। सही आई लाइक स्पेस है। एक्टिविटीज। या। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ये बातचीत आपके साथ। और रेना जी, यस। हम एपिसोड क्लोज करने के पहले आखिरी एक सवाल, आप जो अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिकॉज मैं वुमेन और चिल्ड्रन के साथ काम करती हूँ, महिलाओं और बच्चों के साथ, दोनों के लिए बोलना चाहूंगी। और आज की युवा के लिए, कोमल हो, निर्मल हो, कमजोर नहीं हो, शक्ति का नाम हो, नारी हो या बच्चे हो, जग को जीवन हो देने वाली तुम वो एक इंसान हो। चाहे तुम माँ हो, चाहे तुम बहन हो, लेकिन एक हो शक्ति की ग्रुप। आगे हमेशा बढ़ते रहो, जीवन में संघर्ष करते रहो। लेकिन अगर किसी ने हिम्मत जुटा के आपको बोला कि आप में ये नहीं है गुण, तो डट के सामना करना, क्योंकि अगर वो आप नहीं तो और कोई नहीं हो। वाह थैंक यू। वाह वाह वाह, तालिया तालिया, सुपर, फैंटास्टिक। I would like to give a standing ovation to you if it was a conference, but I thoroughly enjoyed, बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई आप, और बहुत एंटरटेनिंग भी था। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड
आपका एनर्जी लेवल्स देख के बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़ने के लिए, और टीजीवी के सफर में हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. सो थैंक यू सो मच रेना जी. एंड वन अनाउंसमेंट फॉर दोज ऑफ यू हु कैन स्पीक इंग्लिश, वी आर गोइंग टू शॉर्टली रिकॉर्ड एन एपिसोड विद रेना जी ऑन द गाइडिंग वॉइस इंग्लिश. एंड रेना जी, आप तेलुगु भी बात करते क्या? हाँ, हम 12 लैंग्वेजेस बात करते हैं, लेकिन आई थिंक एक इंग्लिश में कर लेंगे. लेकिन मैं भी एक लाइन बोलना चाहूंगी ठीक है, आपके एंड करते करते. ठीक है. मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन कभी कभी आप जैसे इंसान जो एकदम हम्बल है, एकदम दिल के पास सब लोगों के लिए कुछ करते हैं, हमारा दिल छू जाते हैं. सो मैं जरूर ये कामना करूंगी कि टीजीवी द गाइडिंग वॉइस और आप नवीन जी दूर दूर तक लोगों की आवाज को आगे लेके आए, क्योंकि आप नहीं तो हम जैसे स्पीकर्स दूर दूर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और बहुत अच्छे से हमारी क्वेश्चंस को लेके बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोगों को दिया. सो बहुत धन्यवाद, और मैं विश करती हूँ कि आप और आगे आगे बढ़े और सारे लैंग्वेजेस में हम करें, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, और बहुत सारे, और पूरी दुनिया पे धन्यवाद, राज करें. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. एंड यही नोट पे नीरजा गणेश को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, बिकॉज शी इज द वन हु कनेक्टेड अस. बट आई एम बिल्कुल, सुपर इम्प्रेस्ड. आप किधर हो इतने दिन? आई डोंट नो व्हाई वी डिडंट मीट सो फार. सुपर. हम सो इधर ही हैं, लेकिन हम काम में बिजी होते हैं तो मिल नहीं पाते. बट अच्छे लोग हमेशा छुपे हुए होते हैं, जो काम करते रहते हैं. इसके लिए आपको ना हीरो को ढूंढ के लेके आना पड़ता है. हीरे ऐसे खुला नहीं मिलते. वो जो ऐसे ही मिलते हैं वो हीरे नहीं होते. और हम हमें तलाशने माय के लिए गॉड, हीरा आपको ढूंढना पड़ेगा. awesome. Seriously, I मुझे तो I'm out of words. Thank you so much. So दोस्तों, यह था हमारा आज का एपिसोड रेना जी के साथ. और आखिरी बात से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए. और अगर ये एपिसोड पसंद आया तो आप कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कीजिए. शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए. आपके दोस्तों को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो विन विन सिचुएशन बनेगी. धन्यवाद. दोस्तों, अब चलते हैं ट्रिविया सेक्शन में. आज का सामान्य ज्ञान यह है कि रिचेस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है ना, रिचेस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, कई सबसे धनी महिला उद्यमियों ने अपना धन खुद बनाया, मीन सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स. एंड वास्तव में फोर्ब्स अमेरिका की 50 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में शीर्ष पर रहने वाली अधिकांश महिला उद्यमियों ने अपनी खुद की कंपनियां बनाई और स्थापित किए. उसमें सबसे प्रोमिनेंट वन इज ऑप्रा विनफ्री. आई थिंक बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं. वैसे ही मरियान इलिच, जूडी फॉकनर, मेग विटमन, जेहल हंट, एलेन, लिंडा और बहुत सारे महिलाओं हैं, वो सब बिलियनर्स है, सेल्फ मेड बिलियनर्स, नॉट इवन मिलियनर्स. सो मेरा एक विनती है कि ड्रीम बिग, चेज बिग, and don't think that you are a woman. Anybody can do it because they made it. So आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे. टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें tgvhindi@gmail.com. अगर आप इंग्लिश स्पीक करते हो, फाइंड द गाइडिंग वॉइस ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, wherever you find podcast. अगर आप तेलुगु बैकग्राउंड से है तो टीजीवी तेलुगु में भी है, टीजीवी तेलुगु. अगेन वो भी यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, जहां पॉडकास्ट मिलता है वहां टीजीवी 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु. मैं हूं नवीन समला, आपकी हम सफर. यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए. तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद. अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे और एक मेहमान के साथ. थैंक यू सो मच.